दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित हुए थे, जबकि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित हुए थे। जो 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हुए तो गुजरात में नई सरकार शपथ ले चुकी है, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार शपथ ले चुकी है। लेकिन 7 दिसंबर को जो दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद अभी तक दिल्ली में नगर निगम में नई सरकार का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। दरअसल इस मामले के अंदर इंतजार हो रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कब नोटिफिकेशन करेंगे और कब आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जानकारी देंगे। होना यह है इस मामले में अभी कि दिल्ली के जो दिल्ली नगर निगम है उसके जो कमिश्नर हैं उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी है या एक प्रस्ताव भेजना है जिसमें वो सारी जानकारी देंगे कि चुनाव हो चुका है और इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया के लिए है वो उपराज्यपाल से कहेंगे। और उपराज्यपाल की तरफ से, दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आना है जिसमें यह बताया जाएगा कि ये जो नए पार्षद 250 नए पार्षद चुन के आए हैं, इनकी जो शपथ ग्रहण है ये कब होगा और किस तरह से जो मेयर का चुनाव है उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्या तारीख होगी, कब जो है ये पहली मीटिंग होगी और उसमें नए मेयर का चुनाव होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी उपराज्यपाल की तरफ से लंबित है। 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे, दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 12 दिसंबर जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं तब तक इस बारे में उपराज्यपाल की तरफ से कोई अभी जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कब ये मेयर का चुनाव होगा या कब जो है ये पार्षदों का शपथ ग्रहण सदन के अंदर होगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि दिल्ली में जो मेयर का चुनाव होना है उसमें कौन लोग वोट डालेंगे, कौन नहीं डालेंगे, जो संख्या बल है वो असल में किसके पास है। खासतौर से ये मसला तब भी उठा जब आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत रही थी और बीजेपी चुनाव हारने के बावजूद भी ये कह रही थी कि मेयर उसका होगा। हालांकि अब बीजेपी इस तरह का कोई दावा नहीं कर रही है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूं कि कौन इसमें वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। 250 पार्षद हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर, ये सभी 250 पार्षद जो हैं ये वोट डालेंगे। साथ में दिल्ली के जो 7 लोकसभा सांसद हैं ये वोट डालेंगे, ये बीजेपी के हैं। 3 राज्यसभा सांसद दिल्ली के अंदर है जो दिल्ली से चुनकर जाते हैं, ये भी इसके अंदर वोट डालेंगे, ये 3 आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा 14 जो दिल्ली के विधायक हैं उनको दिल्ली विधानसभा नॉमिनेट करके भेजेगी और बहुत संभव है कि ये 14 के 14 जो विधायक हैं